मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ मिसोजिनिस्ट, फेमिनिज्म, पेट्रियार्की, पिक मी, मिसैंड्री, इनमें से आधे से ज्यादा शब्दों का मतलब इंडिया के लड़कों को ऑनेस्टली पता भी नहीं होगा। तो आर यू फेमिनिस्ट? मैं क्यों फेमिनिस्ट हूँगा भाई? लड़की फेमिनिस्ट है, मैं नहीं, आई एम नॉट अ फेमिनिस्ट। फिर आप क्या हो? मैं मेल हूँ, इसमें फेमिनिस्ट, फेमिनिज्म टर्न ही फीमेल से आता है। यू फेमिनिस्ट? नो, फिर क्या हो आप? उसका जो भी अपोजिट होगा वो हूँ मैं। और ये कोई इंसल्ट की बात नहीं है, ये ग्राउंड रियलिटी है भारत की। कोई बात नहीं, इस वीडियो को एंड तक देखो, कैसे फेमिनिज्म के नाम पर फ्रीडम टू हैव कैजुअल सेक्स एंड डूइंग ड्रग्स को नॉर्मल कर दिया है, और शायद हम सूडो फेमिनिज्म या फेक फेमिनिज्म को कुछ हद तक एक्सपोज भी कर पाएं। अब होता क्या है कि सोशल मीडिया पे कुछ दीदी टाइप सूडो फेमिनिज्म इन्फ्लुएंसर आती हैं और सीधा सीधा फैसला कर देती है इंडियन मेल्स को लेकर। Baby boy, if you're the opposite of a feminist, you're a misogynist, and every misogynist is a potential rapist. अच्छा जी, ऐसा है क्या? मिसोजिनिस्ट का मतलब होता है जो आदमी औरतों से नफरत करता है, और अगर तुम औरतों से नफरत करते हो तो तुम रेपिस्ट हो। क्या बात कर रहे हैं? बेसिकली दीदियों के हिसाब से हर आदमी मिसोजिनिस्ट ही है। इन दीदी जैसे इन्फ्लुएंसर जो फेमिनिज्म की पुपाड़ी बजाते रहते हैं, इन्हें कहते हैं मिसैंड्रिस्ट। नहीं पता पड़ा ना? इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया। ये वीडियो खासकर उन बंदों के लिए जो बेचारे आज दिन तक इन बातों में घुस ही नहीं पाए। मिसैंड्रिस्ट का मतलब है जो मनुष्य मर्दों से तहे दिल से नफरत करता हो, या ये कहे जो औरत मर्दों से नफरत करती है, और नफरत भी पूरे मर्द समाज से, एक मर्द से नहीं। और ऐसे सोच की कमी नहीं है आज के सोशल मीडिया मार्केट में। Go disappoint your parents. Patriarchy. Patriarchalism. Do you think it is right for teachers to comment on the appearance of students? I wore the clothes that they wouldn't let me. Why is it cooking and only her cooking? How is someone's skirt length related to how they are as a student? आपने अपने ग्रुप में कोई ना कोई ऐसी लड़की देखी होगी जो सच में पढ़ लिखने के बाद भी अपनी शादी करके फैमिली सेट करना चाहती हैं, और उसमें वो बड़ी खुश भी हैं। तो उस कैटेगरी को या उस लड़कियों को ये पिक मी कैटेगरी में डाल देते हैं। Do men internally hate strong independent Yes. women? Like the day they want to settle for a bichari ladki who needs their help, will ask for their approval, validation, help. Literally my New Year's resolution, I want to look more helpless this year. अगर वो खुश है तो प्रॉब्लम किसकी है? अब पिक मी का मतलब होता है वो औरत जो पेट्रियार्की फॉलो करे, जो अपने डिसीजन में पति, पिता या किसी आदमी को इंक्लूड करे। सरल भाषा में पुरुष प्रधान जहां पुरुष की चलती है, वो सूडोस को कतई नहीं पसंद। कहां से एक बंदा बच सकता है? ये सूडोस सीधे तुम्हारे आइडेंटिटी पे वार करेंगे। इन्होंने भारतीय कल्चर तक को पेट्रियार्की कल्चर बता दिया है। पेट्रियार्की हमारी सोसाइटी में इतनी डीप रूटेड है दैट इट इज इवन सेलिब्रेटेड इन आवर फेस्टिवल्स। If we have changed as people, then why haven't our rituals changed? बहन को प्रोटेक्ट करेंगे हम, इस बात में एक डीपली पैट्रियार्कल असम्पशन है। अब ये बड़ा सिंपल है। सूडोस को रिलीजन से लेकर इंडियन ट्रेडिशनल तक सब में प्रॉब्लम होती है। होली एंटी वुमन है, रक्षाबंधन पेट्रियार्कल है, शादी का ट्रेडिशन रिग्रेसिव है। केरला का केस तो पता होगा आपको, बस वाला। अब आप ये सोच के देखो कि इसकी जगह मैं, आप या कोई भी हो सकता है, और ये बड़ी शर्म की बात है कि ये सिर्फ व्यूज के लिए हो रहा है। वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पर टॉक्सिक बिहेवियर को एम्पावर किया जा रहा है, ये बहुत गलत है। और ये केस नया नहीं है, ऐसी कई सारे केसेस हैं जहां फेक एलिगेशन लगाए गए हैं। देखो, ये डिनाई करना गलत है कि औरतें पब्लिक प्लेस में मोलेस्ट नहीं होती। ये एक सैड रियलिटी है, पर क्या ये पॉसिबल नहीं कि कभी कभी इसका मिसयूज भी हो, जैसा इस केस में हुआ। अब आगे बढ़ने से पहले एक बहुत सिंपल लॉजिक समझो। फेमिनिज्म की टोटल 3 मेजर वेव्स आई थी। उस टाइम वुमेन बेसिक चीजों के लिए लड़ रही थी, इक्वल राइट्स, इक्वल पे, प्रॉपर्टी में इक्वल शेयर और डिग्निटी के लिए, और वो फाइट बिल्कुल जस्टिफाइड भी थी। आज के टाइम में फेमिनिज्म का मोटा मोटा मतलब ये होना चाहिए, जो हक एक आदमी के पास है वो सारे हक एक औरत के पास होना चाहिए। फैक्ट है, बेहतर है ये चीज। अब हो क्या रहा है कि What is your opinion about women getting alimony after divorce? I think it's a really good thing. In fact, I will make sure that I do the same. Will you take alimony? Yeah, I mean, obviously. Okay, so will you be okay if your husband takes dowry? No, Yeah, why not? you chose to divorce me.
And when you're asking for a dowry, you're still choosing to marry me. मेरे कई प्रीवियस वीडियो में मैंने ये भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि ड्रामा कैसे अग्रेसिवली वुमेन को सॉफ्ट टारगेट बना रहा है, और वही बॉलीवुड आज भी फीमेल एक्टर्स को ज्यादातर मेल डोमिनेंट स्टोरीज में सिर्फ साइड कैरेक्टर की तरह ट्रीट करता है। फिर आती है कुछ ऐसी मूवीज, My character, she's a mess. I'm a mess. We all are a mess. We have good days, we have bad days, we make mistakes, we have heartbreaks, and yet we are out there giving our love life another chance, and most times it's again broken again. ये है फेमिनिज्म की हालत। फ्री टू हैव सेक्स, फ्री टू डू ड्रग्स, फ्री टू हैव एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। बड़ी आसानी से बोल दिया जाता है कि हर लड़का हर मर्द सेम होता है, और अगर यही बात कोई बंदा किसी औरत के लिए बोल दे तो तुरंत कैरेक्टर असैसिनेशन की बात होने लग जाती है। यही डबल स्टैंडर्ड्स हैं। पहना था, कहाँ गई थी, किसके साथ और कब लौटी थी। गलती सिर्फ आज की नहीं है, गलती हमारे रूट्स की है। अगर ट्रू फेमिनिज्म फॉलो होता तो जस्टिस सिस्टम में विक्टिम का जेंडर मैटर ही नहीं करता। विक्टिम सिर्फ विक्टिम होता है, मेल या फीमेल नहीं। लेकिन रियलिटी बिल्कुल अलग है। इंडियन फैमिली कोड्स और क्रिमिनल कोड्स में एक क्लियर जेंडर बायस दिखाई देता है, जहां लॉ का मिसयूज करके अक्सर वुमेन को फेवर किया जाता है। सूडो फेमिनिज्म या ये नैरेटिव पुश करता है कि वुमेन ज्यादा रिस्पेक्ट डिजर्व करती है और बाकी जेंडर्स कम, और जो इसे क्वेश्चन करे वो मिसोजिनिस्ट या एंटी वुमेन टैग कर दिया जाता है। 2014 में दिल्ली कमीशन ऑफ वुमेन की एक रिपोर्ट के मुताबिक रेप केस का एक बड़ा परसेंटेज फॉल्स निकला। आज के टाइम पे किसी भी लड़के के ऊपर रेप का केस लगाना बहुत आसान है, एंड आई एम नॉट किडिंग। ऐसे ऐसे केसेस हैं जहाँ पे देयर हैज नॉट बीन एनी सेक्सुअल रिलेशनशिप बिटवीन द गाय एंड अ गर्ल, फिर भी लड़की ने लड़के के ऊपर रेप का केस फाइल कर दिया। आज ब्राजील, चाइना, रशिया, जापान और यूएसए जैसे कंट्रीज सूडो फेमिनिज्म से डील करने के लिए अलग गवर्नमेंट बॉडीज बना रहे हैं, और इंडिया आज भी जगने का वेट कर रहा है। मैं फेमिनिस्ट हूँ जो औरतों के हक के लिए खड़ा होता है, जो सेफ्टी, डिग्निटी और इक्वालिटी को सपोर्ट करता है। लेकिन एक बेसिक बात समझना जरूरी है, इक्वालिटी का मतलब सेमनेस नहीं होता। मेन और वुमेन राइट्स, रिस्पेक्ट और डिग्निटी में बराबर हो सकते हैं, और जब हम इस डिफरेंस को इग्नोर करके सिर्फ इमोशन के बेस पर वर्डिक्ट देते हैं, अब यहीं से एक और अनकंफर्टेबल ट्रूथ शुरू होता है, लीगल पावर का मिसयूज। इंडिया में कुछ जेंडर स्पेसिफिक लॉ वुमेन प्रोटेक्शन के लिए बनाए गए हैं। पहले पति से डाइवोर्स नहीं दिया, दूसरे के साथ रहना है और पुलिस प्रोटेक्शन भी दे। को मेरे साथ साक्षी गुप्ता की शादी हुई थी। शादी होने के बाद मुझे परेशान करना, पेरेंट्स से मिलने नहीं देना, कोई रिलेटिव अगर हॉस्पिटल में है तो उससे मिलने नहीं देना, बहुत सारी चीजें थी जिससे मैं परेशान रहता था। प्रॉब्लम ये नहीं है कि लॉ एग्जिस्ट करते हैं, प्रॉब्लम ये तब आती है जब बिना पावर वेरिफिकेशन के सिर्फ एक कंप्लेंट पर अरेस्ट, एफआईआर और सोशल शेमिंग शुरू हो जाती है। ऑल मैन आर ट्रैश जैसे स्लोगन को एम्पावरमेंट समझा जा रहा है। ये सिस्टम के खिलाफ था, जेंडर के नहीं। हमें वही फेमिनिज्म चाहिए जो आपकी माँ, मेरी बहन और आपकी बहन और हर मेहनत करने वाली लड़की को सेफ्टी, डिग्निटी और इक्वालिटी दे। सवाल ये है, आपके हिसाब से लाइन कहाँ ड्रॉ होनी चाहिए? मिलते हैं अगले वीडियो में। बी स्मार्ट, बी इंफॉर्मेटिव, पीस।